प्रणाम दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं लोधी परमेश्वर राजपूत एक बार फिर आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक नई वीडियो को लेकर। और क्षमा चाहता हूँ, काफ़ी समय से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अभी लगातार वीडियो दोबारा से आएंगी। थोड़ा अत्यधिक व्यस्तता के कारण, त्यौहार आ गए थे, उत्सव का कुछ माहौल रहा, उसके कारण और कुछ थोड़ा सा स्वास्थ्य ऊपर नीचे होने के कारण ये थोड़ा सा गैप हुआ। लेकिन अभी फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ एक बार फिर इस श्रृंखला को लेकर, जो एनसीईआरटी हम कर रहे हैं, बोर्ड को फॉलो कर रहे हैं पूरी तरीके से। और यहाँ पे आज जो हम कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे एनसीईआरटी फिजिक्स 12 चैप्टर 2 पेज नंबर 59 एग्जाम्पल नंबर 2.3 का सी पार्ट ए और बी पिछली वीडियोस में हम कर चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप आगे आते हैं और सी को करते हैं। तो जो एग्जाम्पल 2.3 का सी पार्ट है, दरअसल ये क्या कह रहा है जरा देखते हैं। देखिए, जो डायग्राम था वो आपको याद होगा जहाँ तक है, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। हालांकि इस वाले में हमको नेगेटिव की आवश्यकता नहीं है, जो क्वेश्चन है वो सिर्फ पॉजिटिव से ही रिलेटेड है। लेकिन मैं डायग्राम पूरा बना रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई ये क्वेश्चन कौन से वाला है। तो ये पॉजिटिव था हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ। और उसके बाद यहाँ पे हमको 2 पॉइंट्स इसमें दिए हुए हैं, क्योंकि पॉजिटिव वाला है तो सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ। एक पॉइंट दिया हुआ है हमको P और एक पॉइंट हमको दिया हुआ है Q। नाउ अब इसमें पूछा क्या हुआ है, तो चलिए मैं एक बार आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ जो सी पार्ट है एनसीईआरटी। तो कह रहे गिव द साइन ऑफ द वर्क डन बाय द फील्ड। अब ये चीज जरा मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, क्योंकि ये सबसे जबरदस्त कंफ्यूजन है इस क्वेश्चन का। बाय द फील्ड, सॉरी, वर्क डन जो आपको बताना है बाय द फील्ड, ये ध्यान रखिए, वर्क डन बाय द फील्ड। क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यही कंफ्यूज हैं इस एग्जाम्पल में कि यहाँ वर्क डन पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन वर्क डन नेगेटिव कैसे आ गया है। क्योंकि सॉल्यूशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, एग्जाम्पल का सॉल्यूशन देखने के बाद भी बच्चे उसे समझ नहीं पाते, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो गया। तो देखिए, इसको मैं समझाता हूँ आपको कि क्या बात है। देखें, नॉर्मली होने क्या वाला है, उसने कहा एक पॉजिटिव चार्ज है, लेट अस सपोज दैट इज Q1 और Q0, दिस इज Q। ये लेट किया है हमने कि ये Q है, ये प्लस Q0 है। जब आप इसे इस तरफ लेके आने वाले हैं, Q से लेके आएंगे, तो आप खुद ही सोचें Q का जो पोटेंशियल है वो कम है, P का ज़्यादा है। यानी आपको लोअर से हाइयर पोटेंशियल की तरफ इस प्लस Q0 को लेके आना है। तो जब आप लोअर से हाइयर पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज को लाएंगे, तो यू हैव टू डू सम वर्क फ्रॉम एक्सटर्नल एजेंसी। आपकी कोई एक्सटर्नल एजेंसी अगर वर्क करेगी तो ही लोअर टू हाइयर पोटेंशियल आया जा सकता है, वरना नहीं। ठीक वैसे ही जैसे ग्राउंड से अगर आपको तीसरी चौथी मंजिल पे पानी पहुंचाना है तो मोटर का प्रयोग करना पड़ता है, एंड दैट मोटर इज द एक्सटर्नल एजेंसी। ऊपर से नीचे पानी अपने आप आ जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे झरने से गिरता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो आता है, वो नेचुरल है, प्राकृतिक है। लेकिन नीचे से ऊपर अगर पानी लेके जाना है तो आपको एक्सटर्नल एजेंसी यूज़ करनी पड़ेगी, चाहे वो फिर आप मोटर यूज़ करें, बाल्टी लेके खुद चढ़ें, कोई भी हो वटेवर, लेकिन एक्सटर्नल एजेंसी काम करेगी करेगी। बिल्कुल उसी तरीके से जब हाइयर से लोअर ले जाना होता है पॉजिटिव चार्ज को, तो टेंशन नहीं है, वो चला जाता है अपने आप, कोई बड़ी चीज़ नहीं। लेकिन व्हेन यू हैव टू रीच दिस चार्ज, ये जो चार्ज है हमारा Q, हमको इसको P पे लेके आना है, ये लोअर पोटेंशियल, ये हाइयर पोटेंशियल। तो लोअर से हाइयर की तरफ लाने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करेगी ही करेगी। यू हैव टू डू सम वर्क, करना ही पड़ने वाला है, चाहे हमें करना पड़े, किसी को भी करना पड़े, मुझे नहीं पता कौन करेगा, लेकिन करेगा। 101% होता ही है, ये प्रिंसिपल हम सभी जानते हैं, बहुत बेसिक प्रिंसिपल है फिजिक्स का। ठीक है, अब आप देखें, इसे जब आप लाएंगे तो कहेगा कि भाई क्यों करना पड़ रहा है काम, क्या बताइए। देखिए, इधर से प्लस Q जो है ये रिपेल मारेगा Q0 को। आप अगर एक्सटर्नल एजेंसी से वर्क करा के इसे इधर नहीं लेके आएंगे तो ये रिपेल मारेगा, आने ही नहीं देगा।
तो आपको एक्सटर्नल एजेंसी से वर्क करना ही पड़ने वाला है और इसको पास लाना पड़ेगा, तभी ये इस तरफ आएगा, वरना आ ही नहीं पाएगा, ये रिपेल ही मारता रहेगा, ऐसे कहते हैं वापस जा वापस जा। अब जो एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा किया गया वर्क है उसके लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है, दैट इज वर्क डन जो होता है, मान लीजिए Q से P की अगर बात करें, Q से P, और किसको ला रहे हो आप, Q नॉट को अगर ला रहे हो, ये लेट किए हुए चार्जेस हैं ताकि आपको प्रॉपरली समझ आए ऐसा क्यों है। तो ये हो जाएगा VP माइनस VQ, VP माइनस VQ, तो WQP इज इक्वल टू Q नॉट VP माइनस VQ। अब आप कहोगे यार कि VP पोटेंशियल ज़्यादा है, VQ कम है, ये छोटा है ये बड़ा है, और Q नॉट पॉजिटिव है, तो ये तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा, ये तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता। बट दिस इज दी वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंसी, ये वो वर्क डन है जो एक्सटर्नल एजेंसी करने वाली है, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अगेंस्ट, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसे रिपेल मार रहा है। तो यहां से आपको अगर लेके आना है तो भैया फिर आपको एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा। तो दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना वर्क कर रहा होगा, ठीक इसके इक्वल एंड अपोजिट, ठीक इसके इक्वल एंड अपोजिट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इसके ऊपर वर्क कर रहा है इसे रिपेल करने में, वो वर्क कितना होगा, ठीक इसके इक्वल एंड अपोजिट, WQP इज इक्वल टू, अब इधर माइनस तो ये भी माइनस हो जाएगा ऑब्वियसली, तो ये लीजिए, इसलिए वर्क डन नेगेटिव है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, मतलब ये क्वेश्चन क्या है, पूरा एग्जाम्पल ही बहुत कॉन्सेप्चुअल है। 2.3 जो है चैप्टर नंबर 2 का, इसके सभी पार्ट बच्चों को परेशान करते ही हैं। तो ये थर्ड पार्ट था, मेरे ख्याल से ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो किया है मैंने, इससे काफ़ी हद तक आपको एक क्लियरिटी आएगी कि क्यों वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि मुझे चाहिए था बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज दिस वर्क। ये जो वर्क हम पढ़ते हैं ये वर्क डन होता है एक्सटर्नल एजेंसी के द्वारा, जो हम कर रहे हैं या किसी से करवा रहे हैं, इसको लोअर से हायर पोटेंशियल लाने के लिए, ठीक, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अगेंस्ट कर रहा है, यानी ठीक इसका उल्टा, ठीक है, तभी तो हमको इतना वर्क करना पड़ रहा है इसको लाने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अगेंस्ट ठीक इतना ही वर्क कर रहा होगा, कम से कम इतना तो कर ही रहा होगा, मतलब ये कहते हैं हम। ज़्यादा तो एक अलग बात है कि भाई आप इलेक्ट्रिक फील्ड जितना वर्क कर रहा है उतना तो कम से कम करिए ही करिए, उससे ज़्यादा करेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, काम हो जाएगा, लेकिन कम से कम उतना करना ज़रूरी है। तो आपने अगर इतना वर्क किया है लाने के लिए, जो कि हम जानते हैं कि एक्सटर्नल एजेंसी इतना ही करती है, ये फॉर्मूला सब पढ़ा हुआ है हमारा, ठीक, जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक में चलता है, पोटेंशियल में चलता है, वो यही है। तो यानी इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने इतना वर्क किया होगा इसके अगेंस्ट, तभी तो इतना करना पड़ा लाने के लिए, मिनिमम इतना करना पड़ रहा है। दैट मीन्स ये हमारा जो है वर्क डन बाय दी इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा इसके ऊपर, ठीक। तो यानी वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेगेटिव हेयर, क्योंकि वो किसके अगेंस्ट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहा है एक्सटर्नल एजेंसी के अगेंस्ट, और एक्सटर्नल एजेंसी कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। एक्सटर्नल एजेंसी का वर्क डन हम जानते हैं ये होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ठीक उसका उल्टा, ठीक है, इसीलिए नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। मेरे ख्याल से वीडियो अब ये क्लियर हो गई होगी सभी को कि ये क्वेश्चन में ऐसा क्यों है। पसंद आई हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, थोड़ा सा फैलाइए इसको, सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ें तो कुछ मज़ा आए, मोटिवेशन मिले, हमको भी प्रतिबद्ध हों आगे इसको करने के लिए, प्रयासपूर्वक कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने तरीके से, जहाँ तक वीडियोज़ जा सके बना सकें। और कॉपीराइट कोई है नहीं, सभी को कॉपी करने का पूरा राइट है, क्रिएटिव करके वीडियो को अगर कोई प्रेजेंट कर सके तो ये काम कर लीजिए। आगे कुछ बनाना है आपको बताइए कि ये बना दीजिए, वो बना दीजिए, सब बना दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो बोर्ड को ही फॉलो किया जा रहा है। फॉर अ गुड कॉज दीज वीडियोज़ आर मेकिंग,
ये जो बन रही हैं ये एक किसी अच्छे कॉज के लिए बन रही हैं। किसी को भी भेजिए, ऐसे व्यक्ति को जो शायद इस कोरोना या कह लीजिए लॉकडाउन की मार के बाद इतने ज़्यादा परेशान हो गए हैं या आर्थिक स्थिति में ऐसी में आ गए हैं कि कहीं पे बहुत अच्छी जगह जा नहीं पा रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में कितना समझ आता है ये सभी आप जानते हैं। वीडियोस शायद उससे मच बेटर हेल्प कर पाती हैं उनकी। तो इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि जितना ज़्यादा इसको शेयर कर सकें करिए। और बाकी तो बोर्ड में आपके साथ हैं हम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।